क्या हो रहा था बाबू वहाँ पर? वहाँ पे रात में मतलब लड़कियों को नशे की गोली खिलाया जाता था, जिससे लड़कियाँ खा के बेहोश हो जाती थी। बेहोश होने के बाद उनके साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया जाता था। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। मेरे साथ एक बहन है जिन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया है। गाय घाट बालिका गृह में, शेल्टर होम में ये थी। वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी जो बहुत ही अमानवीय थी। किसी तरह यह वहाँ से भागी हैं, मीडिया के सामने आई हैं, महिला थाने भी कल गई। और अब इन्हीं से जानते हैं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ हुआ और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इससे पहले आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह का मामला भी सुना, जिसने पूरे देश और क्या दुनिया को झंझोर कर रख दिया। ऐसी घटनाएं वहाँ हो रही थी और एक बार अब पटना के बालिका गृह से ऐसी खबरें आना बेहद ही चिंता का विषय तो है ही। क्या हो रहा था बाबू वहाँ पर? वहाँ पे रात में मतलब लड़कियों को नशे की गोली खिलाया जाता था, जिससे लड़कियाँ खा के बेहोश हो जाती थी। बेहोश होने के बाद उनके साथ ज़बरदस्ती सेक्स किया जाता था, और जो नहीं करती थी उनको जान से मार दिया जाता था। अब मारने के बाद तो उसके बाद पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद तो पता भी नहीं चला कि कौन कहाँ गया, कुछ नहीं पता। और बोला जाता था कि तुम्हें नौकरी पे भेज रहा हूँ। अगर नौकरी पे लड़कियों को भेज रहे हैं तो लड़कियाँ कहाँ गई हैं? आज तक उन लड़कियों का पता भी नहीं है कि वो लड़की कहाँ है, कहाँ नहीं है। और गलत काम नहीं करेंगे तो हम लोगों को जान से मार देने का धमकी। कौन देता था ये धमकी? वंदना गुप्ता। क्या वो वहाँ पे क्या थी? हेड वही थी? हाँ, हेड वही है। उसकी जैसी औरत होना नहीं चाहिए। अगर औरत ही औरत का ऐसा करेगी तो औरत होने का मतलब ही नहीं है। कितनी बच्चियां थी वहाँ पर और क्या होता था? उनके साथ में मतलब 200 भूली भटकी लड़कियां हैं, बाकी सब पागल हैं। तो उनके साथ में नशे की गोली खिला के और उनको ज़बरदस्ती सेक्स किया जाता था। क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। इसका जिम्मेदार सिर्फ वंदना गुप्ता है। ये देख लीजिए, ये वंदना गुप्ता की, ये जो भी है, मरने की मैंने बहुत कोशिश किया। वंदना गुप्ता की वजह से आज मैं जो भी मेरी हालत है ये बीमार जैसी, वो वंदना गुप्ता की वजह से। वहाँ पर मूक बधिर बच्चियां भी थीं जो कुछ बोल नहीं सकती थी, कोई सुन हाँ। नहीं सकती थी। उन्हें बाहर भेजा जाता था। जी, रात में आपको बाहर मतलब जिसको लड़की पसंद आ गई उसको बाहर भेज दिया जाएगा, फिर कहेंगे कि उसको नौकरी पे भेज दिया गया है। अरे अच्छा, आप वहाँ से कैसे भाग कर आई पुलिस के पास? मतलब हम कैसे भी तो हम जान बचा के आए। मरने जा रहे थे हम। तो यहाँ की मैडम सब ने हमको मतलब बचाया, हमको समझाया, बहुत बहुत समझाया। हम बहुत डरे हुए थे कि हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो यहाँ की मैडम सब हैं, महिला विकास मंच इनको हाँ, कहते हैं। तो उन लोगों ने ही मुझे समझाया। आज इन लोगों की वजह से हम हिम्मत किए हुए हैं। अगर मेरा हिम्मत टूट गया तो हम मर जाएंगे। नहीं, आप हिम्मत मत टूटने दीजिए। आपने बहुत हिम्मत का काम किया है कि यह बात आप बाहर कह रही हैं। यह मामला कोर्ट में भी दर्ज हुआ है, कानूनन प्रक्रिया में है और उस पर कार्रवाई भी होगी। हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पहुँची कहाँ से थी, कहाँ की रहने वाली हैं, आपका इतिहास क्या है? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं गाजीपुर की जिला की रहने वाली हूँ और बचपन से ही अनाथ आश्रम में रेस्क्यू फाउंडेशन में मैं रह गई। वहाँ से मेरी शादी हुई। मेरा एक 3 साल का बच्चा है, जो मतलब जिसका कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कोई साथ नहीं देता है। तो मेरा भी कोई साथ नहीं दिया। मेरे को भी दर दर ठोकरें खाने के लिए सबने छोड़ दिया। मेरा बच्चा भी छिना गया। उस दौरान में भटक के मैं जा रही थी अपने आश्रम ही कि मेरे को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दहेज के लालच में कि लड़की अकेली है तो वो भी तो किसी की माँ बहन है ना। किसी की भी मांग में तुम सिंदूर भरते हो तो ये नहीं कहो कि अगर लड़की गलत भी लड़की रहेगी ना तो वो भी लड़की घर की लक्ष्मी बन जाती है। लेकिन कोई किसी का कदर वहाँ पे नहीं जानता है। मेरा भी साथ ऐसा ही हुआ। मेरा बच्चा 3 साल का हो गया होगा, मेरा बच्चा को भी छीन लिया गया। और मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती, उस समय मेरे को कोई वो नहीं था। तो मैं भटकते भटकते यही बालिका गृह में आई थी। मदद मांगी थी वंदना गुप्ता से, तो कह रही है कि तू
बच्चा चाहती है ना तो तू यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे जब बच्चा, हम मान लीजिए 5 दिन तक हम खाना नहीं खाए थे, लेकिन वंदना गुप्ता ने कोई मदद नहीं किया। उल्टा हमारे साथ में जो करना नहीं चाहिए था सब जिंदगी बर्बाद कर दिया। वैसे भी जिंदगी बर्बाद है, ऐसे भी जिंदगी बर्बाद है। अपने बच्चे के लिए भी हम तरसते हैं, लेकिन अब हम किसी के लिए नहीं, बस हम उन लड़कियों को छुड़ाना चाहते हैं। मेरी तरह वो भी इंसान ही है, वो भी लड़की हैं। अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सबके सामने कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे। नहीं, ये आप एक बहुत साहसी कदम आपने उठाया है कि ऐसा कहीं हो रहा है तो उजागर करें। यूजुअली हर कोई अपने जान के स्वार्थ में भाग जाता है, बचने की कोशिश करता है और सामने नहीं आता है। आपके हिम्मत को हम सलाम करते हैं और आगे भी अगर कोई आपको ज़रूरत होगी तो लाइव बिहार आपके साथ हम हर समय रहेगा। और कुछ आप अगर कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं, आपके मन में अगर कुछ बात और है तो। हम बस इतना कहना चाहते हैं वंदना गुप्ता कि आज से तेरा बुराई का दिन खत्म।